आज हम देखते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम। आरसीएम एक लॉजिकली टॉपिक है और कई मामलों में हमें आरसीएम कैलकुलेट करना होता है और इसी के अंतर्गत आईटीसी भी हमें लेना होता है। तो आज इस पूरे कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं, क्या है आरसीएम और किस प्रकार से इसकी वाउचर एंट्री टैली प्राइम के अंतर्गत करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरसीएम यानी रिजर्व चार्ज, इसका मतलब इसके नाम से स्पष्ट है, यानी जो जीएसटी वसूली एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम उस परचेज आइटम के ऊपर जीएसटी पे करते हैं अपने सन्डी क्रेडिटर्स को, और सन्डी क्रेडिटर्स वह पैसा वह जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हम कोई सामान तो खरीदेंगे, हम परचेज तो करते हैं, लेकिन उसका टैक्स हम सन्डी क्रेडिटर को ना देते हुए अपने पास कैलकुलेट कर गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इस बेसिस पे भी हम समझें तो आरसीएम वह पद्धति है जिसमें हम उल्टे तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी परचेज करेंगे आइटम्स को और उसका टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद उसे हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देंगे, न कि सन्डी क्रेडिटर्स को। दे रखा है आरसीएम, इसको ऐसे समझिए कि जैसे जीएसटी में सामान्यतः सप्लायर यानी वस्तु या सेवा दोनों ही हो सकता है को बेचने वाला व्यक्ति ग्राहक से जीएसटी चार्ज करता है और सरकार को जमा करवाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जीएसटी की जिम्मेदारी सप्लायर पर न होकर के रिसीवर यानी वस्तु या सेवा खरीदने वाले व्यक्ति पर होती है। इसे ही हम आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए मिस्टर ए ने बी को 1 लाख रुपए का गुड्स सेल किया। कोई एक व्यक्ति है ए, उसने बी को 1 लाख रुपए का सामान बेचा है। जीएसटी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मिस्टर ए द्वारा बी से जीएसटी लिया जाएगा। यदि हम नॉर्मल प्रोविजन देखें तो सीधी सी बात है कि हम अपने सन्डी क्रेडिटर्स को जो है कि उसका जीएसटी भी पे करते हैं। 1 लाख का जो भी जितने भी परसेंट से जीएसटी कैलकुलेट होना है वो 1 लाख के साथ में हम उसका पे करेंगे और आगे गवर्नमेंट को वो पेमेंट करेगा यानी पार्टी ए। लेकिन इस केस में अगर रिवर्स चार्ज लागू होता है तो मिस्टर बी द्वारा मिस्टर ए को जीएसटी का पेमेंट करने के बजाय सीधा गवर्नमेंट को भुगतान किया जाएगा। यानी हमने माल खरीदा और उसका जीएसटी कैलकुलेट तो हम करेंगे, लेकिन हम सामने वाले व्यक्ति को न दे करके सीधे गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो ये उल्टा चार्ज है। ठीक है, एक लाइन में कहें तो रिवर्स चार्ज सिस्टम में जीएसटी वसूलने और जमा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होती है, विक्रेता की नहीं। यानी जो बेच रहा है वो यहाँ पर जीएसटी पे नहीं करेगा, उसकी जवाबदारी नहीं है गवर्नमेंट को पे करने की। यहाँ पर किसकी जवाबदारी है? हमारी, यानी जो खरीदार है उसकी जवाबदारी है। रिवर्स चार्ज कहाँ लागू होता है, तो किन किन मामलों में रिवर्स चार्ज की आवश्यकता लगेगी और ये कंसेप्ट क्यों उपयोगी है, यदि उसकी हम बात करें तो एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स सर्विस या दोनों प्राप्त करते हैं, तो इस केस में रिवर्स चार्ज लागू होता है। यानी जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है और उससे हमने कोई सामान कोई वस्तु खरीदी है, अब चूंकि उस सामान या वस्तु पर हमारा कोई एक्सपेंसेस है, जैसे हमने माल पहुंचाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया किसी अन्य व्यक्ति से या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है उससे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, खासतौर पर हम ये बात करें तो हम जो है कि उस अनरजिस्टर्ड डीलर से टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। उससे हमने एक सर्विस ली, उसका टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा कुछ मामले हैं जहां पर आरसीएम की आवश्यकता लगती है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर द्वारा कंपनी को प्रदान सेवाएं। जैसे कोई कंपनी, हम उदाहरण के तौर पर हम अपनी कंपनी या संस्था चलाते हैं शुभम एकेडमी। अब शुभम एकेडमी को हमने एक सेवा दी, सर्विस दिया, तो इस सेवा के बदले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं पैसा। जैसे कि हमने कोई सेवा दी, सर्विस किया, तो इसका 50,000 रुपये हमने सैलरी लिया। अब एक तो मामला होता है टीडीएस का, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की सर्विस जहाँ पर जीएसटी कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पर जब हमने सर्विस लिया तो इस 50,000 रुपये की सर्विस जो कंपनी ने ली है, इसका टैक्स कैलकुलेशन होगा जो भी परसेंट, माना कि 5% का टैक्स है। तो चूंकि कंपनी का डायरेक्टर यहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर की श्रेणी में नहीं आता, एक अनरजिस्टर्ड है, वो तो कंपनी में ही काम कर रहा है, लेकिन चूंकि सेवा का टैक्स हमें किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। यदि हम इस सेवा का टैक्स पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम नहीं दिखा पाएंगे, जबकि ये एक जेन्युइन एक्सपेंसेस है। तो हमें इसके लिए इस 50,000 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो इस स्थिति में चूंकि कंपनी का डायरेक्टर एक अनरजिस्टर्ड डीलर की श्रेणी में आता है और कंपनी रजिस्टर्ड की श्रेणी में आती है। दूसरा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसे शॉर्ट में जीटीए भी बोलते हैं, द्वारा स्पेसिफिक पर्सन को सड़क मार्ग द्वारा गुड्स की सप्लाई करना। एडवोकेट या एडवोकेट फर्म द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रदान करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। आर्बिट्रर्स द्वारा बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रदान करना, रिकवरी एजेंट द्वारा किसी भी पर्सनल बॉडी कॉर्पोरेट द्वारा। तो ये कुछ मामले हैं जहां पर, जैसे बीमा एजेंट द्वारा बीमा कंपनी को प्रदान सेवाएं, क्योंकि बीमा एजेंट क्या करता है, उस कंपनी की ग्रोथ में भागीदारी होता है। अब यहाँ पर जो सर्विस दी गई है उस सर्विस का हमें पैसा देना है, और ऐसे मामले में यहाँ पर आरसीएम का कैलकुलेशन होगा। तो ऐसे कई मामले हैं जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। चलिए, तो इस को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। इसके पहले देखा है रिवर्स चार्ज की क्या जरूरत है। तो रिवर्स चार्ज की आवश्यकता टैक्स चोरी रोकने और करों का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई। जो दुकानदार या व्यक्ति जीएसटी नेटवर्क में रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे जीएसटी वसूल पाना तो संभव होता नहीं है। ऐसे सौदों को टैक्स के दायरे में रखें और उन पर जीएसटी वसूलने के लिए रिवर्स चार्ज सिस्टम को विकसित किया गया है। चलिए, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल में दे रखा है, शुभम सेल्स ने डस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस से, जो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, इंदौर में माल भेजने के लिए वाहन किराए पर लिया और उसका भाड़ा काटे, जिसे हम कह रहे हैं, 20,000 रुपये का भुगतान किया, और इस 20,000 पर 5% जीएसटी लागू होना है। उसका हमें कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। तो किस प्रकार, चूंकि हम इसका 20,000 रुपये का जो टैक्स बन रहा है 5%, वो इस अनरजिस्टर्ड डीलर को देने से रहे, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और इसका 5% में टैक्स देना है, तो हम कैसे खुद ही इस का टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर दें, और इस पर हमें जो आईटीसी लेना है वो भी हम कैलकुलेट कर ले सकें। किस प्रकार से होगा ये हम समझते हैं। हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर भी रखा है, उसके अंतर्गत क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या कोड, उसके यूनिक कोड होते हैं। जैसे ये होता है सबसे पहला स्टेट कोड, फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें पैन नंबर लगा होता है, एंटिटी नंबर यहाँ पर होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा एक प्रोफार्मा इसका बना दिया है जीएसटी, और एक डमी हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर लिया है। आरसीएम कैलकुलेशन के अंतर्गत हमें एक जो है कि जीएसटी नंबर की भी आवश्यकता यहाँ पर लगना है। चलिए, तो इसका भी यूज़ हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है, और कंपनी क्रिएट करने के साथ में आपको यहाँ पर जीएसटी इनेबल करना, और जीएसटी इनेबल के अंतर्गत इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस, ये तो एडवांस के लिए है,
और दूसरा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को यस कर देंगे। चलते हैं हम अपनी टैली स्क्रीन पर और इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, आरसीएम नाम से हमने कंपनी बना लिया है। इसमें यहाँ पर जीएसटी में हम जाएंगे और जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पर डालना है जीएसटी नंबर, जो हमारे पास यहाँ पर डेमो के रूप में डमी नंबर है। फिलहाल के लिए हम वो डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इसको ले करके। तो ये नंबर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इनेबल टैक्स लायबिलिटी इसको भी यस कर देते हैं और इनेबल टैक्स लायबिलिटी रिवर्स चार्ज इसको भी हम यस करेंगे। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। टीडीएस अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा, तो हम इसको नो कर देते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और उसके अंतर्गत हमने आरसीएम को जीएसटी के अंतर्गत एक्टिवेट भी कर लिया है। अब हमारा सबसे पहला जो काम है वो है परचेज करना। तो हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर परचेज करते हैं उस सेवा को। यहाँ पर आता है पार्टी नेम। तो पार्टी कौन है हमारी जिससे हमें सेवा परचेज करना है? तो हमारी पार्टी है डस्ट ट्रांसपोर्ट, जो क्या है एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो डस्ट ट्रांसपोर्ट से हम माल खरीदते हैं, अल्ट्रा सी से डस्ट ट्रांसपोर्ट का लेजर बनाएंगे। और अभी हम इंट्रा स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोकल की बात कर रहे हैं। तो लोकल यहाँ पर चाहें तो आप डाल दें इसको। यदि इंट्रा स्टेट भी आता है तो फिर आप उसको इंट्रा स्टेट डिक्लेयर कर दें, या लोकल सिर्फ ना लगा कर ग्लोबल भी आप यूज कर सकते हैं। ये है हमारा सिंडिकेटर्स। मेंटेन बिल बाय बिल आप चाहें तो उसको यस रख लीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश ही आ जाएगा। यदि इंटर स्टेट होगा तो यहाँ पर हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसको भी आगे हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड डीलर, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो डस्ट ट्रांसपोर्ट से हम सर्विस लेने वाले हैं और पर्टिकुलर में आ जाएगा हमारा जो है कि किसकी सर्विस हम लेना चाह रहे हैं। तो हम लेना चाह रहे हैं यहाँ पर जो है कि भाड़ा और कार्टेज का। तो इसका एक लेजर बना लेते हैं। अब ये क्या है हमारा? तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। ये हमने बना लिया है। अब यहां पर जो ध्यान रखना है वो ये कि ये तो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस रख लेना है, इसको इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और यहाँ पर जीएसटी को एक्टिवेट करना है और जीएसटी एक्टिवेट करने के साथ ही साथ इसको हम ले लेंगे परचेज फॉर अनरजिस्टर्ड डीलर के अंतर्गत। ये हमें निर्धारित करना है, टैक्सेबल हमें निर्धारित करना है, साथ ही साथ इस पर जो जीएसटी कैलकुलेट करना है वो करना है 5%। चलिए तो हम इसको करते हैं पूरा। तो हम ले लेंगे इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर जीएसटी यस करेंगे। इसका एचएसएन नंबर जो भी है डाल दीजिएगा और नेचर के अंतर्गत हम लेंगे यहाँ पर परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। रिजर्व चार्ज को यहाँ पर यस करना है, ये भी बात ध्यान रखना है। सॉरी। इसके बाद यहाँ पर हम 5% टैक्स की बात करें, इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों आ जाएगा 2.5 और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। गुड्स है सर्विस, तो ये सर्विस है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने का? माना कि हमने 20,000 रुपये पे किए
यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, इसके साथ ही साथ यदि अब देखिए यहाँ पर आरसीएम रिजर्व चार्ज नहीं आता है तो आपको F12 से इसको जो है कि एक्टिवेट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि ये ऑप्शन शो नहीं हो तो आप F12 पे जाकर के इसको इनेबल कर लीजिएगा रिवर्स चार्ज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्विस हमने परचेज कर लिया है और परचेज करने के साथ ही साथ आप यहाँ पर इसको देखने के लिए टैक्स कैलकुलेशन एनालिसिस करने के लिए आप कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हैं। तो यहीं पर कंट्रोल आई हम प्रेस करेंगे और इसमें चले जाएंगे हम जीएसटी टैक्स एनालिसिस के अंतर्गत और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आ गया परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर 20,000 रुपये और उसका टैक्स कैलकुलेशन हुआ है 1,000 रुपये का। इसको डिटेल देखने के लिए अल्ट प्लस F1 कर सकते हैं और जैसे आप अल्ट प्लस F1 करेंगे तो CGST दिखा देगा कितना लगा है, AGST दिखा देगा कितना यहाँ पर लगा है। चलिए सॉरी, और हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे इसको। चलिए अगला प्रोसेस क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हमने बहुत आसानी से सर्विस परचेज किया है और उसका टैक्स भी कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया है। अगले स्टेप में आप चाहें तो बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर करेंट लायबिलिटी आपका 20,000 रुपये दिखा देगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जीएसटी के अंतर्गत आईटीसी को भी आप चेक कर सकते हैं। जो अभी हमने एनालिसिस किया था उसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हम पहले बैलेंस शीट को देख लें। यहाँ पर ये 20,000 रुपये आ गए हैं। हमारे पास कैपिटल में कोई भी अमाउंट नहीं है। एक और चीज़ हम करते हैं कि एक यहाँ पर रिसिप्ट का एंट्री पास कर देते हैं। वाउचर में जाएंगे F6 में और हमारे अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं केस से और टीसी से एक रेजर बना लेते हैं। इसकी आवश्यकता ऐसे नहीं लगती, लेकिन अभी हमारे पास डेबिट बैलेंस नहीं है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर कुछ अमाउंट डाल देते हैं ताकि सारी चीज़ पूर्णतः क्लियर होती जाए। तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है 1,00,000 रुपये से, ये हो गया है। अब आप चाहें तो इसको देख सकते हैं बैलेंस शीट को और अल्ट प्लस F1 करके यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। ये 20,000 रुपये का हमने करंट लायबिलिटी है हमारी और 1,00,000 रुपये हमारे इसमें डाले हुए हैं। करंट पीरियड में 20,000 की यहाँ पर सर्विस हमने दिया है। अब इसका जो टैक्स लायबिलिटीज़ है उसको हमें दर्शाना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें वो हमें, तो पहले तो आप आईटीसी यहाँ पर देख लें। तो इसको देखने के लिए क्या करना है, डिस्प्ले के अंतर्गत जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट का शॉर्टकट है ओ, तो हम ओ प्रेस कर देते हैं और GSTR 2 के अंतर्गत हम जाएंगे। आप देखेंगे कि रिजर्व चार्ज इनवर्ट सप्लायर आ गया है और इसके अंतर्गत टोटल लायबिलिटी आपकी दिखा रहा है 1,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये का 500 रुपये तो आपका दिखा रहा है CGST और SGST 500 रुपये, इस प्रकार से 1,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, लायबिलिटी और आईटीसी को बुक करना है। यदि अब पीपीटी टेबल के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पर भी हमने इस प्रकार से इसको तैयार किया है कि रिजर्व चार्ज दिखा रहा है, लेकिन ये चार्ज जो है कि बुक नहीं दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, बुक करना है इसको। किस प्रकार से हम इसको आईटीसी को बुक करें, लायबिलिटी को हम बुक करें, क्योंकि ये पेमेंट हमें पे करना है 1,000 रुपये। लायबिलिटी तो बना दिया, ऐसे टैक्स तो बना दिया, लेकिन अब हमें इसे पे भी करना है। तो पे करने के लिए हमें लायबिलिटी को बुक करना होगा। चलिए, तो बुक करने के लिए कैसे करें, इसका प्रोसीजर के लिए हमें एक जेवी पास करना होगा, यानी जनरल एंट्री पास करना होगा। और जनरल एंट्री के अंतर्गत कुछ सेटिंग्स जिसका हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे बना रखा है। कि सबसे पहले आप जनरल एंट्री में जाइए और यहाँ पर प्रेस करिए
अल्ट के साथ में जे, और अल्ट के साथ में जे प्रेस करने के साथ में आपको स्टेट एडजस्टमेंट करना होगा इसको, ठीक है। तो ये स्क्रीन तभी आएगा जब आप यहाँ पर अल्ट के साथ में जे प्रेस करेंगे। चलिए तो चलते हैं हम, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स। चलिए तो चलते हैं टैली स्क्रीन पर, और अभी बुक नहीं है, अब हम बुक करने के लिए वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ में जे प्रेस करेंगे। ये आ गया जीएसटी, टाइप और ड्यूटीज एंड टैक्स, इसको एडजस्ट कर रहे हैं हम, और इसमें इंक्रीज करेंगे हम टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स, आईटीसी भी आ जाएगा। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड डीलर है या परचेज अंडर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत लिया है, तो हमने रिवर्स चार्ज के अंतर्गत लिया है। और इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर एक और हमें लेजर बनाना होगा। हमारा पीपीटी भी ये कहता है कि यहाँ पर इसके साथ ही साथ हमारा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, इसके लिए हम एक टैक्स ऑन परचेज का लेजर बनाएंगे और उसको हम करेंगे यहाँ पर डेबिट, और हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी जो कैलकुलेट होकर के आया इसको करेंगे हम क्रेडिट। जब आप इसको क्रेडिट करेंगे तो ये उठ करके आईटीसी के अंतर्गत आ जाएगा, बुक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए तो इसको हम समझ लेते हैं, और जो टैक्स ऑन परचेज है इसको अंडर करंट एसेट के अंतर्गत हमें लेना है, ये ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं टैली स्क्रीन के अंतर्गत, और सेम इसी प्रकार एक लेजर यहाँ पर बना लेंगे। लेजर बना लेते हैं हम टैक्स ऑन परचेज, यहाँ पर करंट एसेट्स ले लीजिए इसको, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने से डेबिट होना है, 1000 रुपये से, और क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर जीएसटी। तो जीएसटी भी लेजर है नहीं यहाँ पर, अल्ट सी से हम जीएसटी का लेजर बना लेंगे। सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स में चला जाएगा। सेंट्रल टैक्स कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। परसेंटेज हम दे देंगे 2.5%, वैल्यू है हमारी 20,000 रुपये, 20,000 का हमें 2.5 लेना है, ये 500 रुपये हम यहाँ पे डाल देंगे और क्रेडिट करेंगे। एसजीएसटी ऑल्ट सी से एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी के अंतर्गत, स्टेट टैक्स कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे, ये आ गया 2.5 और ऑटोमेटिक ये क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए तो ये 1000 रुपये हमने क्या कर दिया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी से टैक्स ऑन परचेज को हमने डेबिट कर दिया है। तो ये क्रेडिट में हमारे पास बैलेंस आ गया है। यहाँ पर आप बैलेंस देखेंगे, बैलेंस शीट को, तो 1000 रुपये करंट लायबिलिटी आपकी दिखाएगा। अल्ट F1 करेंगे तो 20,000 तो आपका क्या हो गया है, सरेंडर क्रेडिटर को देना है, और 1000 देना है हमें ड्यूटीज एंड टैक्स का पेमेंट। ये यहाँ पर दिखा दे रहा है, ये हमने 20,000 रुपये की सर्विस ली है और उस पर 1000 रुपये का टैक्स हमने पे किया है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं गेटवे टैली पर। अगला स्टेप क्या करना है उसकी तरफ हम देखें। ये भी आ रहा है हमारा डेबिट तरफ, ठीक है। अब टैक्स ऑन परचेज हमने डेबिट में दर्शा दिया है, और इसके बाद आप चेक कर लें आईटीसी बुक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर, यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत, इसके लिए हम ओ प्रेस करेंगे, और जीएसटीआर 2 के अंतर्गत भी जा सकते हैं। ये देखिए आईटीसी यहाँ पर बुक हो गया है, यानी क्या हुआ इस प्रोसीजर में, यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी था उसको हमने आईटीसी बुक के अंतर्गत लेके आ गए लायबिलिटी को, ठीक है। जब उस लायबिलिटी को आप आईटीसी के अंदर लेके आएंगे तो यहाँ से आप उसको रिवर्स चार्ज के माध्यम से आईटीसी को ले पाएंगे, नहीं तो यहीं से डायरेक्टली आपको टैक्स पे करना होता है। तो हम यहाँ पर लायबिलिटी और आईटीसी में लेके आ गए हैं इसको, इस अमाउंट को। अब यहाँ लेने आने के बाद हमें क्या करना है, पहले जो रिवर्स चार्ज है उसमें कहा जाता है कि इसे ऑनलाइन पे करना होता है, जो भी हमारा अमाउंट आया है। इसके बाद आईटीसी आपको आपके पोर्टल पर दिखाई देगी। ये प्रोसीजर हमारा टैली का है ओनली। इसके अलावा इस अमाउंट को हमें वाया बैंक
पे करना होगा या ऑनलाइन पे करना होगा। इसके बाद हमारा जो जीएसटी पोर्टल है वहाँ से हमें रेबिट मिलेगा रिटर्न में, तो उसका आगे हम प्रोसीजर करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे हमें पे करना है। आईटीसी बुक हो गया है, अब हम इसको पेमेंट करने के लिए जाते हैं एक पेमेंट वाउचर के अंदर, एक पेमेंट का एंट्री हमें यहाँ पर करना होगा। तो पेमेंट कर रहे हैं हम सीजीएसटी और एसजीएसटी जो क्रेडिट में था, अब इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पे कर देंगे, जिससे ये डेबिट हो जाएगा वाया कैश या बैंक, जो भी आप सिलेक्ट करें। लेकिन उसके साथ में ये पेमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पर प्रेस करना होगा आपको Ctrl+F, जिससे आपका ऑटो फिल ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर वाउचर के अंतर्गत और पेमेंट का एक एंट्री यहाँ पर जनरेट करते हैं। अकाउंट फिलहाल अभी हम कैश ही ले लेते हैं, आप बैंक का लेजर बना करके बैंक सेलेक्ट करें। स्टार्ट पेमेंट जीएसटी, ये आगे Ctrl+F प्रेस करने पर आया है। ये रिसिप्ट लायबिलिटी हम लेंगे यहाँ पर 1 मार्च से 31 मार्च पीरियड दिखा रहा है ये पुराना। अब जो भी करेंट पीरियड होगा वो आप ले लीजिएगा यहाँ पर, चूँकि ये हमारा एजुकेशनल वर्जन है तो हमने पुराना ही पीरियड यहाँ पर ले लिया है। चलिए रिसिप्ट नंबर और डेट वगैरह आप पूरा डालते हुए यहाँ पर हम ले लेते हैं CGST 500। आप चाहें तो इसको Ctrl+S का मोड भी चेंज कर सकते हैं, डबल स्क्रीन सिंगल एंट्री मोड। CGST और इसी प्रकार हम लेंगे यहाँ पर SGST, ये 500 रुपये है तो यहाँ पर हम डाल देंगे 500। ठीक है, अब हम इसको पे करने वाले हैं। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, आप चाहिए इसको यस कर दीजिए। कैसे आपने पेमेंट किया है, हमने कैश किया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी सारा ऑप्शन यहाँ पर है। तो फिलहाल तो अभी हम कैश सेलेक्ट किया है। काउंटर पे जा करके बैंक में, बैंक का नाम, किस बैंक से आपने पे किया है, उसका आइडेंटिफिकेशन, CPI नंबर, CIN नंबर, BRN नंबर, पेमेंट का डेट, वो आप पूरा यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो हमारा बैलेंस है वो हमें देखना है, तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं, हम देखिए 20,000 रुपये आ रहा है। Alt+F1 करेंगे तो यहाँ पर हमने 1,000 टैक्स इसको गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन अब जो समझने वाला मामला है वो ये कि हमने 20,000 का सामान खरीद लिया, उसके ऊपर 1,000 टैक्स था, टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, सामान वाले का पैसा सामान वालों को दे दिया। अभी तो नहीं दिए, लेकिन सेम आप पेमेंट की एंट्री करके और ये 20,000 की जो लायबिलिटी दिखा रहा है इसको भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस आईटीसी को लेना है, यानी ये जो पेमेंट है 1,000 रुपये का, इसका हमें क्या करना है, क्रेडिट लेना है। और इसको समझने के लिए अभी शायद हमने पीपीटी में उसको इंक्लूड नहीं किया है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये तो हमारा जनरल का एंट्री हो गया है। ये होना है, सॉरी ये होना है, अभी ये हुआ नहीं है। यानी अब हमें डेबिट और CGST SGST को डेबिट मोड में लेना है। हमने पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन इसका आईटीसी लेना ऑन टैक्स में है ये। और जब आप CGST SGST पे करेंगे, यानी कोई सामान खरीदा आपने तो उसका आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा अभी। तो इसको लेने के लिए प्रोसीजर हम देखते हैं, और इस प्रोसीजर को पास करने के लिए हम इसमें एक और एंट्री यहां पर इंक्लूड करना चाहेंगे। ये वाली एंट्री, इसमें यहां पर देखिए ये 19,000 रुपये का बैलेंस दिखाएगा। 20,000 अभी करंट लायबिलिटी आ रही है, 1,000 हमें गवर्नमेंट की तरफ लेना है, वो उसको यहाँ पे इसने इंक्लूड नहीं किया। और इसको इंक्लूड नहीं कर ना करने का कारण जो है वो एक और वाउचर एंट्री यहाँ पर है, यानी इस टैक्स को उठा करके हमें यहाँ डाला है, इधर की तरफ हमारे लायबिलिटी मोड में, यानी माइनस में आ रहा है ये अमाउंट। ठीक है, तो इसको कैसे करें, और इसके लिए हम यहाँ पर एक परचेज की एंट्री करते हैं और फिर एक सेल का एंट्री करेंगे। जैसे हमने किसी भी पार्टी से कोई माल खरीदा, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर कैश ही परचेज किया, एक लैपटॉप परचेज कर लेता हूँ मैं, Alt+C से लेजर बना लेते हैं। इसको हम Ctrl+A से इन्वेंट्री मोड में लेंगे, आइटम मोड में, आइटम इनवॉइस में ले लेते हैं। और यहाँ पर परचेज अकाउंट बना लेते हैं,
अंडर ग्रुप जाएगा परचेज के, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे परचेज टैक्सेबल और आइटम ले लेते हैं अल्ट सी से लैपटॉप मैं परचेज कर लेता हूँ। कैटेगरी यूनिट हम ले लेंगे अल्ट सी से यूनिट बना लेंगे नॉस। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे हम ऑन वैल्यू टैक्सेबल। जो लैपटॉप ले रहे हैं उस पर जीएसटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये कोई रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नहीं है। इस पर हम 18% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। ये गुड्स है, ठीक है। और हमने क्वांटिटी लिया एक, रेट है इसका 25,000 रुपये, और इस 25,000 के ऊपर CGST एंड SGST हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो CGST ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, SGST ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में जा करके, तो यहाँ पर अब देखिए ये तो बड़ा ही मामला खड़ा कर दिया इसने, 15,500 रुपये दिखा दिया। अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो माइनस में आ रहे हैं हमारे ड्यूटीज एंड टैक्स 4,500 रुपये, ठीक है। चूँकि ये हमने कैश परचेज किया है, तो अब हम इस अमाउंट को यानी कि इसको हम सेल भी कर देते हैं। तो सेल करने के लिए वाउचर में जाएंगे और जो आइटम खरीदा उसको हम सेल भी कर रहे हैं, कैश सेल कर देते हैं और यहाँ पर सेल्स का अकाउंट लेंगे। यहाँ पर जाएंगे हम सेल्स अकाउंट में, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेल्स टैक्सेबल आइटम है हमारा लैपटॉप, क्वांटिटी एक 25,000 का हमने खरीदा था और 26,000 रुपये का बेच दिया इसको, और इसके ऊपर CGST हमें सिलेक्ट करना है, सेल्स टैक्सेबल लेना है, गलत सिलेक्ट हो गया था, ये आ गया, ठीक है। CGST हो गया, इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम SGST, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस को। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी आ रही है हमारी 20,180 रुपये। अल्ट प्लस F1 करेंगे तो यहाँ पर 180 रुपये क्या लेना है, हमें टैक्स पे करना है जो हमने सेल किया आइटम, ठीक है। बाकी का तो हम टैक्स पे कर चुके थे, यानी क्या हुआ, ये हमें अपने पोर्टल से पे करना है। लेकिन इधर हम यदि देखें तो हमारा टैक्स जो गवर्नमेंट से लेना है वो कितना है, 1,000 रुपये। तो इस इनपुट टैक्स को हम कैसे लें, तो हमारे इसमें से 180 रुपये माइनस हो जाना चाहिए। तो इसको माइनस करने के लिए हमें एक जेबी पास यहाँ पर करना होगा। ये है वो जेबी, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये माइनस में जो दिखा रहा है ये किसके कारण दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक जनरल वाउचर हमें बनाना होगा, एक जनरल की एंट्री पास करनी होगी, और जनरल में इस अमाउंट को जो अभी टैक्स ऑन परचेज के डेबिट में है उसको क्रेडिट करना होगा। तो इसमें CGST और SGST को हम लेकर के आ जाएंगे, जो हमने दिया था उसी को वापस। तो हम चलते हैं और वाउचर एंट्री में जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पर CGST 500 रुपये, तो ये 410 आ गया है, और SGST DR टाइप कर दीजिएगा, SGST 500, ये 90 रुपये हमारा गवर्नमेंट को देना था, उसमें से माइनस कर दिया गया है, अब हमें नहीं देना है। किसके आधार पर, टैक्स ऑन परचेज, ये हमारा जो 1,000 रुपये का था, इसके अकॉर्डिंग CGST और SGST को हमने डेबिट कर दिया है। अब आप बैलेंस में जा करके देख सकते हैं, करंट लायबिलिटी ऐसे तो दिखा रहा है 19,180, लेकिन हमें सिंडिकेटर को पूरा ही देना है, लेकिन गवर्नमेंट से लेना निकल रहा है 820 रुपये, जो हमारा 1,000 था उसके बेसिस पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है RCM कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा,
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।